बन्नू में जो हमला हुआ मिरियान पुलिस स्टेशन के ऊपर, पुलिस की गाड़ियां नजर आतिश की गई हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 3 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। 18 के लगभग अफराद के बारे में बताया जाता है कि ये जख्मी हो चुके हैं। ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है। ससुर अगर आप इसको किसी भी हवाले से परख के देखें तो पाकिस्तान के दुश्मन न सिर्फ इससे खुश हैं बल्कि वो इसके स्पॉन्सर्स हैं, इसके सहूलतकार हैं, इस पर सरमाया लगा रहे हैं। और इसको आप सिर्फ एक मुल्क तक ना रोकें, मेरे ख्याल में इसके ताने बाने कुछ और मुल्कों में भी मिलते हैं और उसमें हो सकता है हमारे कुछ दोस्त मुल्क भी हों। अस्तग़फिरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों फिर से एक बार पाकिस्तान में इतने तगड़े इंटेलिजेंस ऑपरेशन हो रहे हैं कि मतलब इनकी ISI तो भाई नंबर 1 निकल ही चुकी है, पाक फौज भी नंबर 1 है। अब इन लोगों का एक ऑपरेशन था, ये लोग गए वहाँ पे सर्च ऑपरेशन करने, उसके बाद वहाँ पे इन लोगों को जो घेर करके कुटाई हुई है वो काबिल तारीफ़ है। मतलब इतना अच्छे से प्लान करके वो भी काम कर रहे हैं कि भाई एक अफवाह फैलाओ या खबर भिजवाओ कि देखिए जी हम यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद ये लोग जाते हैं पीछे से उनको पकड़ने या हमला करने, और लास्ट में उन्हीं के चंगुल में ये फंस करके आ जाते हैं। तो ये है पाकिस्तान फौज का नंबर 1 की कहानी। तो चलिए देर ना कर दोस्त, सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो चले गए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो में। ये लोअर दीर का जो वाक़या हुआ है इंतहाई अफसोसनाक है। दोपहर से ही खबरें आ रही थी कि सवात और जो लोअर दीर का दरमियानी इलाका है, जो वस्ती इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है। लड़म दरा इसको कहते हैं, हैदर टॉप या रबात दरा भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे सर्च ऑपरेशन का आगाज़ किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस ने और पुलिस ने, CTD ने मिलकर। और ये जो लड़म हैदर टॉप है, यहाँ पे मिलिटेंट्स मौजूद थे तभी सर्च ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। इन्होंने जैसे ही पुलिस की गाड़ियों को देखा, कानवाई को देखा, तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग का तबादला हुआ। इसमें मिलिटेंट्स का कितना जानी नुकसान हुआ है ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। पहाड़ी इलाका है और जगह जगह ज़ख्मी पड़े हुए थे, और बताया गया है कि 5 जो पुलिस की गाड़ियां हैं, जो मोबाइल वैन्स हैं, इनको नज़र आतिश किया गया है। इसमें बताया गया है कि 3 लोअर दीर पुलिस के 3 अहलकार जाम शहादत नोश कर चुके हैं, 18 के लगभग ज़ख्मी हैं। और DPO लोअर दीर सैयद तलाल अहमद शाह ने इस वाक़े की ना सिर्फ तस्दीक की है बल्कि ये भी बताया गया है पुलिस की प्रेस रिलीज़ में कि ये इस ऑपरेशन के मौके पर ख़ुद मौजूद रहे, ख़ुद निगरानी करते रहे। और इस इलाके में, अगर सवात के अंदर, अगर इस पहाड़ी इलाके में, अगर लोअर दीर जैसे इलाके में, और ये इलाके आपको पता है कि अफ़गान सरहद के भी बहुत करीब हैं, अगर यहाँ पे TTP एक बार फिर आ चुकी है तो इसका मतलब यह है कि TTP की हिकमत अमली में तब्दीली देखने को मिल रही है। मैं इसकी तफसील में जाना नहीं चाहता क्योंकि बात बहुत दूर निकल जाएगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान इससे बहुत खुश है, अफ़गानिस्तान इससे बहुत खुश है। दोनों मिल के काबुल रजीम की आंखों के नीचे इन तंजीमों को सहूलतकारी भी मुहैया कर रहे हैं, फंडिंग भी कर रहे हैं, तरबियत भी दे रहे हैं, और उनके वहाँ पर कैंप्स भी मौजूद हैं, उनके हॉस्टल्स बनाए गए हैं। ये सब क्या है? TTP हो, दाइश हो, या और कोई भी ऐसी तंजीम हो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है। मैं BLA वगैरह का जिक्र ही नहीं करना चाहता, वो तो बराए रास्त हिंदुस्तान के एजेंट है, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। इसीलिए फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान की इस्तिलाहात जो है वो ईजाद की गई। 18-19 किलोमीटर के फासले पर है बन्नू सिटी से मिरियान पुलिस स्टेशन, और इसको मुख्तलिफ यानी इससे पहले भी हमलों का निशाना बनाया जाता रहा है। यहाँ पे खुदकुश हमला भी हुआ है, यहाँ पे ID ब्लास्ट भी हुआ, यहाँ पे ड्रोन के ज़रिए भी इस पुलिस स्टेशन को मुतअद्दिद मरतबा निशाना बनाया गया है। ख़ुदकुश ये हमला था। और थाना मिरियान का जो मेन गेट है, इसकी 4 दीवारी और मेन गेट मुकम्मल तौर पर ये तबाह हो चुके हैं। और जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उसके फ़ौरन बाद की वीडियो है, और फायरिंग का तबादला भी चलता रहा इस इलाके में भी। और फिर रास्तों की बंदिश, और जहाँ जहाँ पे यानी बन्नू सिटी की तरफ या अस्पतालों की तरफ जो सड़क जाती है उस पर नाकाबंदी की गई थी, और जगह जगह
इमदादी कार्रवाइयों को और मज़ीद नफरी को यहाँ तक पहुँचने से रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की गई थी और फिर ये कई घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा। इस थाने के साथ मुत्तसिल हायर सेकेंडरी स्कूल जो सरकारी स्कूल है, इसके मुतअद्दिद कमरे जो है ये ज़मी बोस हो गए और इसकी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा और साथ ही जो नज़दीकी जो इस थाने के सामने मार्केट है ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। रिहायशी मकानात जो हैं इनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है और खुशकिस्मती इसमें ये हुई है कि ये जो आबादियों का नुकसान हुआ है, दुकानों का और मकानात का, इसमें ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ है। जानी नुकसान इस वाक़े में ज़रूर हुआ है। एक पुलिस एहलकार इसमें शहीद हो चुका है, उसकी शनाख्त भी सामने आ चुकी है और इस तरह ये भी बताया गया है कि मिलिटेंट्स ने पुलिस और सीटीडी पुलिस के 2 ड्रोन जो हैं ये भी फायर करके गिराए हैं। इस वाक़े की ज़िम्मेदारी इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान ने कबूल की है, यानी गुल बहादुर ग्रुप ने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल की है। और इसमें साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि इस वाक़े में 3 जो आर्मी के जवान हैं ये ज़ख्मी हुए हैं, एक पुलिस कांस्टेबल ज़ख्मी हुआ है और 4 आम शहरी इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं, यानी एक पुलिस एहलकार शहीद और इस तरह जो बाकी ज़ख्मी होने वाले अफराद हैं उनकी भी तफसील जो है वो सामने आ चुकी है। अब पाकिस्तान तो ज़ाहिर कह ही रहा है कि फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज ये सब भारत का किया कराया है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ है, कोई अवामिल मौजूद हैं तो उन्हीं से अजीत डोवल डॉक्ट्राइन के तहत टीटीपी, बीएलए, आईएसकेपी ये सब फ़ायदा उठा रहे हैं। और सवाल ये है कि क्या ये सब बैरूनी क़ुव्वतों का एक ही मंसूबा है ताकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को मुश्किलात में डाला जा सके और सिक्योरिटी का शोर बुलंद किया जा सके? क्योंकि अजीत डोवल डॉक्ट्राइन का ही कहना था कि वी शुड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी फॉर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान ने वो ये कहा, उन्होंने कई मौके पे कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर में जो कुछ किया, अफगान मुजाहिदीन या कश्मीरी मुजाहिदीन को जिस तरह सपोर्ट फराहम की, अब हमें वही काम बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को स्टैगर कर दे, जगह जगह पे उनको एंगेज करके। और जाहिर है जगह जगह पे अगर सिक्योरिटी फोर्सेस मसरूफ़ होंगी तो उसकी तो बहुत बड़ी कीमत है जो पूरी रियासत को चुकानी पड़ती है। दोस्तों सारा कुछ भारत करवा रहा है, सब भारत का हाथ है। अफ़गानिस्तान के अंदर भारत ऑपरेट कर रहा है, अफ़गानिस्तान के थ्रू ऑपरेट कर रहा है और बाकी बीएलए तो भारत का ही पार्ट है। तो जितने भी बीएलए की, क्यों भाई बलूचिस्तान का भी क्लेम कर ही देना चाहिए पाकिस्तान को कि बलूचिस्तान भी अब तो भारत का ही पार्ट है, क्योंकि सारा वहाँ कुछ तो भारत ही करवा रहा है। तो इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये जो हम क्लेम कर रहे हैं ये कल को इसका सबूत पेश कहाँ करेंगे। सिर्फ सोशल मीडिया पे जंग भी जीतते हैं, सोशल मीडिया पे सारा कुछ कर लेते हैं, इनका सारा कहानी ही सोशल मीडिया पर रहता है। और पाकिस्तानी मीडिया अपने आप को क्लेम करती है कि भाई ये दुनिया के मीडिया क्लेम कर रही है, बल्कि दुनिया के मीडिया ये पढ़ते लिखते हैं नहीं, इनको समझ में आती नहीं है, लेकिन क्लेम ये ज़रूर करते हैं कि अगर हम जो बोल दिए भाई वो दुनिया का बोला हुआ है। ये इनको समझ में आता है, इनका दिमाग बोलता है कि आप जो बोल रहे हैं वो पूरा दुनिया एक्सेप्ट कर रही है उस चीज़ों को। तो ये इनके हालात है, लेकिन फिर भी झूठ पे झूठ फैलाते जाओ, लेकिन सबूत किसी को नहीं देना है। इतना ही सबूत रहता तो भाई पाकिस्तान इतना भारत के फेवर में कोई काम क्यों कर रहा है, ये भी सोचने वाली बात होती। आपकी राय इस वीडियो पर अपने राय कमेंट्स में जरूर से दें और अभी तक वीडियो पर बने हुए वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलने के अगले नेक्स्ट में टॉपिक पे, तब तक के लिए